बात करेंगे महासमर के लिए जो नॉमिनेशंस चल रहे हैं उनकी। थोड़ी देर पहले ही पाली कलेक्ट्रेट में पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ ने पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन करने के बाद जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार के 3 माह के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। जाखड़ ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं मानता, पाली से कांग्रेस ही जीतेगी। उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। बद्रीराम जाखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जाखड़ साहब, नॉमिनेशन आपने फाइल कर दिया है, जनता से किन मुद्दों पर जाकर के आप वोट मांगने वाले हैं? ये सीट कैसी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने मुहूर्त के हिसाब से फार्म भरा है। 12:15 बजे का मुहूर्त था और फार्म भरा है। और जनता के बीच में तो हमारे पास में बहुत मुद्दा है। जनता के बीच में हमारे राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी ने इतना मुद्दा दे रखा है कि आप जनता को जाके बताओ, जो हमारा विकास है वो बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी ने सीट संभालते ही बहुत बड़ा काम किया। किसानों के लिए बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे 5 साल। जो आदमी को 500 रुपया मिलता था उठा 750 रुपया कर दिया, 750 था उठा 1000 रुपया कर दिया। आप देखिए, सबसे बड़ा काम कर दिया, 2,42,00,000 घरों को पानी का बिल माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा काम किया। हमारे राहुल गांधी जी ने वो काम किया है कि 20% जनता भारतीय, वह लोगों को गरीबी रेखा नीचे है, बट 72,000 खाता में पैसा जमा कराएंगे। बहुत मुद्दा है। और कर्जा माफी का मुद्दा है। स्कूल में जो बच्चियां जा रही है उसमें स्कूलों को फीस फ्री कर दी। 2 रुपये किलो दूध के ऊपर बोनस दे दिया। हमारे पास में इतना मुद्दा है और उसके पास में मुद्दा नहीं, उसकी विफलता हम बताएंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पीपी चौधरी, वो उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने सामने? मैं तो उसके सामने कोई चुनौती मानता ही नहीं हूँ। क्यों? उसने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। 5 साल में लोगों के बीच में आया नहीं। मैं तो लोगों के बीच में रहा है, लोगों को भोलाड़ा काम किया है। लोग जो विश्वास करके हमारे को समर्थन देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जनता हमारे साथ में है और जनता में बहुत जोश है और ज़बरदस्त वोटों से जिताएगा। जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता के बीच में रहकर जो भी काम जनता का है, पानी का मामला है, बिजली का मामला है, रोडों का है, जहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं, जहाँ पर आज प्रदूषण का मामला चल रहा है, हम सोच रहे हैं फैक्ट्री भी चले और किसानों का नुकसान नहीं हो, ये सोच के हम काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, पाली। और प्रचार की बात करें तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 चुनावी सभाएं हैं। सीएम अशोक गहलोत की चुनावी सभा पाली में होगी। डिप्टी सीएम गहलोत भी रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में इस सभा का आयोजन होना है। सीएम जोधपुर के जांबा में वैभव गहलोत के समर्थन में भी सभा करेंगे। गहलोत के साथ अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। और चलिए सीधा चलते हैं पाली। हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, कुछ ही देर में पाली में जो बद्री जाखड़ के नामांकन रैली रखी गई है, उनके समर्थन में जो सभा रखी गई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेता थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। काफी देर से लोग यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। पाली की जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस इस सीट पर पीछे है। लिहाजा कांग्रेस को काफी चुनौतीपूर्ण ये सीट पाली मानी जा रही है और यही वजह है कि प्रचार के मोर्चे पर कांग्रेस ने पूरा यहाँ पर जोर लगा रखा है, पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बद्री जाखड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पाली कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद जब हमने उनसे पूछा था कि वो क्या गेम चेंजर फैक्टर मानते हैं, उम्मीदें क्या है, तो बद्रीराम जाखड़ ने साफ तौर से जो राहुल गांधी की जो बड़ी घोषणाएं थी, कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र को सारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो एक गेम चेंजर चुनाव के लिहाज से मान करके चल रहे हैं। बद्रीराम जाखड़ का भी यही कहना था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद पार्टी के सारे उम्मीदवारों को, उनके सहित सारे उम्मीदवारों को काफी जनता में कन्विंस करने में मदद मिलेगी। तो ये
सारे जो राजनीतिक समीकरण है उनको साधने के लिए इन तमाम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आगे आने वाले दिनों में इस घोषणा पत्र को ब्लॉक और बूथ लेवल तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 2 दिन तक जयपुर में बैठ करके ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग का असर अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इन सभाओं के जरिए दिखाई देता है या ग्राउंड पर कितना दिखाई देता है, ये बात की बात है। लेकिन पाली से आज चलिए आप नजर बनाकर रखें गोवर्धन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।